प्रिय विद्यार्थीगण, आज मैं आप लोगों के समक्ष ये विषय पर प्रकाश डालने आया हूँ कि why do we need to improve your English, spoken English? Why do you need to improve your spoken English, and what are your main obstacles? इसका मतलब है कि आपको स्पोकन इंग्लिश में और ज़्यादा काबिलियत, दक्षता हासिल करना क्यों ज़रूरी है और आपके सामने मेन समस्या क्या है। मित्रों को जानकारी होना चाहिए कि कोई भी भाषा आदमी का व्यक्तिगत भावनाओं को प्रकाश करने के लिए सृष्टि हुआ था। पीपल grew their languages just to communicate their feeling, and due to the differences of atmospheric condition, their ethnic background, and the living style of that certain area, change their dialects, their languages. And this is the basic reason that there are so many dialects and languages existing in the present world. अब अंग्रेजी ही क्यों? मित्रों, आपको जानकारी है कि इस वैश्विक जो व्यापार दुनिया भर में चलता है, द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आप अकेले अपने घर में दरवाज़ा बंद करके नहीं रह सकते। आपका प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपका आर्थिक समृद्धि सभी आपके दुनिया के साथ जोड़ने के बाद ही इसका प्रकट होगा। तो इसलिए आपको एक ऐसा लैंग्वेज का आवश्यकता है जिसमें आप किसी भी दुनिया का कोने में जाके आप अपने भावनाओं को सहज ढंग से, सरल ढंग से और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं। तो here comes the requirement of learning spoken English, and it is important for all the people. इसमें बात लेकिन ध्यान रखना है कि इंग्लिश नहीं बोल पाने से ज़िंदगी में तरक्की नहीं होगा, ऐसा नहीं है। There are so many people they cannot speak in English, still they have risen to their great height. लेकिन वो जो ज़माना था उस ज़माना से आज का ज़माना काफ़ी बदल चुका है। आप सेक्लूड होके, आइसोलेटेड होके, कन्फाइंड होके कहीं पे दुनिया के किसी भी कोने में नहीं जी सकते हैं। इसीलिए दुनिया के साथ जोड़ने के लिए और आपके सावलील ढंग से विकसित होने का रास्ता चुनने के लिए आपको अंग्रेजी सीखना आवश्यक है। एंड यू हैव टू स्पीक वेरी बोल्डली एनफ व्हेन कॉन्फिडेंट एनफ। अब प्रश्न है कि आप स्पोकन इंग्लिश में ये जो इम्प्रूव करने का बात कहा जा रहा है, आपको इम्प्रूव क्यों चाहिए? सो दैट व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलेंगे तो आपके सुनने वाले आपको बात सुन के किसी तरह का मजाक नहीं उड़ा सके। दे मस्ट नॉट मेक फन ऑन द एबिलिटी ऑफ टॉकिंग। इफ यू स्पीक इरिटेटिंग इंग्लिश, आप रॉन्ग इंग्लिश बोलेंगे तो द पर्सन ऑन विल बी कम्युनिकेटेड, ऑन विल बी कन्वर्स्ड विद यू, जिसके साथ आप वार्तालाप करेंगे वो आपके वस्तु ज्ञान, अंग्रेजी ज्ञान दोनों विषय पे संदेह प्रकट करेंगे। दैट आपको भी सहजता नहीं लगेगा। इसीलिए आपको अंग्रेजी सीखना और स्पोकन इंग्लिश सीखना खास करके निहायत ही जरूरी कार्य है। जैसा खाना खाना जैसा जरूरी है शरीर को ठीक रखने के लिए, दवाई लेना जरूरी है जब बीमार आदमी को ठीक कराने के लिए, इसी तरह दुनिया के साथ सहज ढंग से अपने आत्मविश्वास के साथ जुड़ने के लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी है और अंग्रेजी बोलना भी आवश्यकता हो चुका है। इसलिए इस आवश्यकता पूर्ति करने के लिए आपको मैं कुछ विषय में प्रकाश डालने जा रहा हूँ। अब प्रश्न है कि इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में आप तरक्की क्यों नहीं कर पाते? Why don't you get the proper command in learning spoken English and or speaking in English, whatever
योर स्ट्रीम में भी, आप कैसा भी स्ट्रीम में पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम, बांग्ला मीडियम, कोई भी मीडियम का, तमिल मीडियम और उर्दू मीडियम, जैसा भी मीडियम हो, लेकिन आपको अंग्रेजी सीखने के लिए कोई बाधा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जब आप उसके बारे में सचेत होकर सीखेंगे। पहले कि आपको भय से मुक्त होना है, यू हैव टू गेट रीड ऑफ योर फियर ऑफ फेलिंग टू स्पीक इन इंग्लिश। आप जो अंग्रेजी में बोलने में सक्षम हो जाएंगे, ये फियर आपको खाया जाता है, इसीलिए ये आपको जो कहा जाता है, इसीलिए इससे आप बाहर आ जाइए। गेट रीड ऑफ दिस फियर ऑफ फेलिंग इन कम्युनिकेटिंग इन प्रॉपर इंग्लिश। ठीक है, आप नहीं जानते ठीक ढंग से, लेकिन कुछ तो बोल सकते हो। कुछ बोलने का जो साहस आप करेंगे, वही से रास्ता खुल जाएगा। इसीलिए पहला शर्त है कि आप साहस कीजिए। यू हैव टू ग्रो योर दैट करेज and confident that yes, you also can speak in English. Maybe wrong, but initially with that initial effort, आप जो इनिशिएटिव लेंगे उसी से आप अंग्रेजी बोलने में एक दिन सक्षम हो जाएंगे। दूसरा है कि आप किसी विद्वान आदमी जब अंग्रेजी में बोलते हैं, whenever any learned person, okay, any educated person or a person in good command in English, जो अच्छा अंग्रेजी जानते हैं, वो किस प्रकार से बोल रहे हैं, वो किस प्रकार से अपने वक्तव्य रखते हैं, या किस प्रकार से अपने विषय को और ज़्यादा प्रांजल भाव से, सहज भाव से सरलीकरण करके आपको बताते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। आपको इस बारे पर ध्यान देना है। इसीलिए आपको जो विषय ध्यान देना है वो है कि आप किसी को सुनना और देखना। वीडियो देख सकते हैं, देख के वो बड़े बड़े विद्वान लोग कैसे बोले हैं, कैसे उन लोगों को वर्ड ऑफ थ्रोइंग ऑफ वर्ड्स एंड यूजेस ऑफ वर्ड्स होता है, उससे आपको ध्यान देना आवश्यक है। और जो भी वर्ड आपको तुरंत समझ में नहीं आता, उसको मन ही मन नोट डाउन करना चाहिए, अथवा कागज़ कलम अगर है साथ में तो उसको लिख लेना चाहिए। और जैसा ही किसी अनजान वर्ड को, अज्ञात शब्द को अंग्रेजी में सुनते हैं, वर्ड को सुनते हैं, तो जैसा उसको मीनिंग देख लेंगे तो आपका हमेशा हमेशा के लिए वो स्टोर हो जाएगा। बिकॉज ब्रेन विल बी जस्ट रेडी टू एक्सेप्ट योर दैट सर्टेन अपलोडिंग। आप जैसे अपलोड करेंगे ब्रेन पर, वो उसको स्वीकार कर लेंगे और उससे मुताबिक आपका बाद में आउटपुट देंगे। इसीलिए आपको सुनने का अभ्यास डेवलप करना होगा। जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक आपको उसका स्टाइल और उनके बोलने का शैली और उनके जो विषय ज्ञान है, गहरा ज्ञान है, वो भी आपको नज़र में आ जाएगा। हम भले बहुत ही बुद्धिमान नहीं हो सकते। इट मे बी ट्रू दैट आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट और नॉट वेरी एक्सप्रेसिव इन आवर ओन लैंग्वेज इवन। अपनी मातृभाषा बांग्ला है या हिंदी है या उर्दू है या कोई भी और भारतीय भाषा या किसी विश्व का किसी भी भाषा है, उसमें आप बहुत ही कमांड नहीं रख सकते। आप अपनी भाषा ही शुद्ध ढंग से नहीं जानते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपके विदेशी भाषा सीखने का जो रास्ता है, वो रास्ता में बहुत सारी रुकावट पैदा होगा। ये ऑब्स्टेकल है। तो आपके स्वयं का भाषा सीखिए, रोड प्रस्तुत कीजिए। सेकेंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, यू हैव टू प्रिपेयर योर रोड थ्रू विच और ऑन विच यू विल मूव फॉरवर्ड, यू विल प्लॉट ऑन। प्लॉट माने पैदल आगे बढ़ना। whenever you will be much more stronger and fully commanding person in English, then you will drive your car there. But at first start walking or plodding on that certain road. शुरू में आप पैदल ही चलिए, धीरे धीरे। जब आप सक्षम हो जाएंगे तब फिर अपना तेज गति में चलेंगे, घर चलाएंगे आपका गति का। तो ये आवश्यकता है कि आप सुनिए, अपनी भाषा पर कमांड हासिल करिए और जो भी विद्वान आदमी हैं उनके शैली को अनुकरण कीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी द पीपल। क्योंकि आपका स्वयं का जो शैली है, हो सकता है उसमें काफ़ी क्या है वीकनेसेस होगा, या आपको बोलने का शैली में काफ़ी गलत होगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी अगर रॉन्ग करते हैं तो उसके कारण जो है शब्द का मीनिंग ही बदल जाता है। इसीलिए प्रोनाउंसिएशन भी एक आइडियल ढंग से, आदर्श ढंग से सीखना है। तो ये प्रोनाउंसिएशन स्किल, ठीक है ना, वो
किसी भी विद्वान आदमी से हम लोग सीख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बताते हैं साइकिल को क्या बताते हैं, साइकिल। बैग को बताते हैं बेग। ये जो गलत प्रोनाउंसिएशन है, जैसे स्टेशन है उसको टेशन बताते हैं सिर्फ। तो ये सब जो है गलत ढंग से बोलने का जो शैली है उससे बाहर निकल कर आना होगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर दैट रियल्म, दैट वर्ल्ड वेयर यू हैव ब्रॉट अप। आप जिस दुनिया में पले बड़े हैं, जहाँ पे आपका सही ढंग से विकास या विकसित होने का मौका प्राप्त नहीं हुआ, उस जगह पे से आपका बंधन जो बना हुआ है, और उस बंधन से आज़ाद होकर एक नया दुनिया के ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। तो ये कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आप स्वयं उसको प्रेरित होंगे। तो इसीलिए सेल्फ प्रेरणा जरूरी है, सेल्फ इंस्पिरेशन। आप अंग्रेजी सीख के ही रहेंगे। ये भाव, ये कमांड, ये कॉन्फिडेंस एज वेल एज कन्विक्शन रहना चाहिए। मस्ट हैव दैट कन्विक्शन। आपके अंदर में वो कन्विक्शन होना चाहिए कि अंग्रेजी चाहे कितना भी कठिन क्यों ना लगे अभी, लेकिन इस पे मेरा कमांड हासिल करके मैं रहूँगा। ये चीज़, ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको हाई होना चाहिए। क्योंकि कोई भी आदमी जो कॉन्फिडेंट होते हैं तो उनके सफल होने का रास्ता 50% अपने आप खुल जाता है। और बहुत सारे लोग बहुत मेरिट होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस लेवल कम होने के कारण वो खुलने वाला रास्ता पे बहुत सारी पत्थर दिखाई देगा, और वो पत्थर भेद करके वो जा नहीं सकता। उसी में मुंह के बल पर मुंह खाने गिरेंगे। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि यस आई विल डू दैट, मैं ऐसा करूँगा। ऐसा करने से आपका वो लेवल बढ़ेंगे। फिर आपका रेगुलरली ध्यान देना है कि आप टीवी पे जो मनोरंजन वो करने वाला जो चैनल देखते हैं, बहुत घंटा बीत जाता है, घंटों भर विभिन्न प्रकार के म्यूजिक चैनल देखते हैं, उस जगह को समय सीमित करिए। अगर 2 घंटा 3 घंटा देख लेते हैं, या मोबाइल में अनावश्यक वस्तु को निकाल के तत्कालिक आनंद लेने की कोशिश करते हैं, ये इससे बाहर आ जाइए। वो कोई फायदा चीज़ नहीं है, ये डेट्रीमेंटल। यू विल बी बैडली अफेक्टेड ड्यू टू द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ दिस बैड हैबिट। ये जो खराब अभ्यास आप ग्रो कर लिए, इससे आपको पर बहुत ही बुरा विरूप प्रतिक्रिया होगा। इसीलिए उस चीज़ से निकाल के आ जाइए, और आधा घंटा से ही किसी अंग्रेजी न्यूज़ चैनल को देखिए। दोज आर रियली वेरी हैविंग गुड कमांड, नॉट लाइक अर्नब गोस्वामी, that idiotic fool, he talks all idiotic matters and he does not even think for humanitarian ground। इसलिए जो आदमी दिल से सच्चाई नहीं है उनके देखना नहीं है, आपको उस चीज़ को देखना जिसका अंदर बोलने का शैली एक शरीफ आदमी की तरह होगा। खास करके अब डीडी दूरदर्शन का चैनल में जो भी न्यूज़ एंकर्स हैं उनके सुनिए, उनके इंग्लिश सुनने में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण भी एहसास होगा, उसमें बैलेंस सबको दिखाई देगा। लेकिन ये बिजनेस चैनल जितना भी है जो प्राइवेटली ओन्ड है, ये आपको सिखाने के बजाय आपको डाइवर्ट करेगा। क्योंकि वो जब सीखने का समय है उसमें आपको ऐसा विषय वस्तु आपको माथा में डाल देगा, आप उसमें बिजी हो जाएंगे। यू विल बी ऑक्युपाइड बाय दैट सॉर्ट ऑफ रॉन्ग थिंग्स दैट विल बी इंटरप्रेटेड बिफोर आवर आइज। तो आप जो आदमी देखते हैं वो माथा में रह जाता है अधिक देर तक। इसीलिए गलत चीज़ देखना भी त्याग करना है, और वैसा न्यूज़ चैनल से एंकर से देखिए जो सज्जन जैसा अपना विषय वस्तु रखते हैं, और लोगों को जो वेलफेयर सर्विस के लिए कैसा प्रेरित करना चाहिए, और गवर्नमेंट का या देश का क्या वस्तु स्थिति है वो बारे में सच्चाई दिखाता है, वो सब चैनल देखिए। ठीक है कि नहीं। और तत्कालिक जो प्रोवोकेशन दिया जाता है किसी को किसी गलत कार्य करने के लिए, जिस प्रकार का भड़काऊबाजी भाषणबाजी होता है, उस चीज़ से भी बाज है। क्योंकि आपका जो शिक्षा लेने का जो मन है, जो पवित्र मन है, उस पवित्र मन के किसी अपवित्र चीज़ घुस जाएगा। इफ़ योर प्योर माइंड इज अफेक्टेड, इट इज़ डिफाइल्ड बाय द इम्प्योरिटी ऑफ ऑल दोज फूल्स। उस मूर्ख के जो इम्प्योरिटीज है, अशुद्धता है, वो अगर आपके दिल में घुस जाए तो आपका दिल का पवित्रता खत्म हो जाएगा। इसीलिए वहाँ से आप बाज जाइए, और आप स्वयं भी अपना दुनिया बना सकते। यू कैन रीड न्यूज़ पेपर्स, द स्टैंडर्ड न्यूज़ पेपर्स आर देयर इन द मार्केट। आप न्यूज़ पेपर पढ़िए, और न्यूज़ पेपर में जिस तरह सरल लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है उसको भी फॉलो कीजिए।
आपको ध्यान देना है कि व्हेन यू विल स्पीक इन इंग्लिश, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट यू विल स्पीक ओनली वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स. दैट इज़ नॉट एसेंशियल, बिकॉज व्हेन यू यूज डिफिकल्ट वर्ड्स पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड. आप हमेशा बहुत कठोर कठोर शब्द को प्रयोग करेंगे आपको स्टैंडर्ड दिखाने के लिए. ये आपको मन में भ्रम होगा कि स्टैंडर्ड बोलने के लिए इतना कठोर शब्द बोलना जरूरी है. ये सब गलतफहमी है. भाषा होता है आदमी के भाषाओं को, एक दूसरे की भावनाओं को प्रकट करने की चीज़ है. उसमें कोई कठिन रास्ता, कठिन पर्वत श्रृंग, पर्वतमाला पार कर आने का जैसा सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहिए. आत्मा के बीच में जो जुड़ाव है वो एक भाषा, सरल भाषा के साथ होता है. इसलिए सरल ढंग से सीखने के लिए वो सरल न्यूज़पेपर पढ़िए, छोटे छोटे स्टोरी पढ़िए, है कि नहीं. जैसा जूनियर क्लास के बच्चे के जैसा अंग्रेजी किताब का जो स्टोरी है उस यहाँ पे बहुत सरल सेंटेंस होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनके जो सरल मन है उनके मन के मुताबिक स्टैंडर्ड विषय रखने के लिए उसमें उसी तरह विषय वस्तु रखा जाता है. तो वैसा किताब पढ़िए, सरल किताब. ग्रामर रेनन मार्टिन और बड़े बढ़िया ग्रामर को खरीद करके घर में जाके उल्टा के पलटा के देखते रहेंगे तो वो वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश डेवलप नहीं होगा. आपको सहज भाषा में लिखा हुआ अंग्रेजी ग्रामर जो आपको शुद्ध ढंग से सिखा सकता है वो बाइलिंगुअल भी हो सकता है, बांग्ला टू इंग्लिश या इंग्लिश टू बांग्ला, ठीक है कि नहीं. अथवा जो हिंदी टू इंग्लिश ऐसा ग्रामर लिखा हुआ ग्रामर अगर होगा तो उसमें भी मेन जो फॉर्मेटिंग है आपको टेंस को सीखना है. अब सही ढंग से समय के अनुसार वाक्य को बोलने के लिए जो टेंस का ज्ञान होना चाहिए वो अगर आपको सीखना है तो उसी तरह उसके फॉर्मेटिंग सीखना है, ढंग से सीखना है. आपको परीक्षा पास थोड़ी करना है. इसमें आपको कौन समय में किस प्रकार का भाषा या सेंटेंस बोलना चाहिए वो वहीं से प्राप्त कर लेंगे तो आपका बोलने का शैली में विकास हो जाएगा. तो इसलिए टेंस पहले सीखिए, ठीक है ना. फिर विभिन्न प्रकार के जो मॉडल वर्ब है, माने जो ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो सेंटेंस का मेन मोड को ही बदलता है, वो मॉडल वर्ब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, ठीक है ना. अगर आपको बोलेंगे यू शुड लर्न इट प्रॉपरली, मैंने आपको ऐसा करना चाहिए, आपको सजेशन देना, लेकिन आप अगर शुड की जगह बोलेंगे यू शैल लर्न इट तो आपको ऐसा करना होगा, ये आदेश हो जाएगा. इसीलिए ये सब सीखना होगा. ढंग से सीखिएगा तो निश्चित रूप से ये स्पोकन इंग्लिश, ठीक है ना, ये आपका जो ऑब्स्टेकल्स है, व्हाट आर योर मेन ऑब्स्टेकल्स, वो ऑब्स्टेकल दूर हो जाएगा. ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है? आपका संकोच, आपको नहीं पढ़ने का अभ्यास, आपका किसी का नहीं सुनने का अभ्यास, ये जो कठिनाई है इसको दूर करके निकाल के आना है और आप बेहतर ढंग से सीखने प्रयत्न करेंगे तो मेरा पूरा उम्मीद है कि आप भी एक बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाला एक वक्ता बन जाएंगे एंड पीपल विल लिसन टू यू. आपके बात पर गौर किया जाएगा. यू विल बी ट्रीटेड एज द इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी. आपके बोलने का शैली से ही लोग उसको सम्मान के साथ ग्रहण करेंगे और आप जहाँ भी बोल जाएंगे, जहाँ भी खड़े हो जाएंगे वहीं पे 10 आदमी सामने बोलेंगे या 100 आदमी के सामने बोलेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू विल इंटरेक्ट नाइसली एंड इफ यू आर इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड बिजनेस, अगर आप कोई ट्रेड एंड बिजनेस में हैं, आपके पास पैसा है लेकिन ये टैलेंट नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत असहज महसूस होता होगा बड़े बड़े सोसाइटी में जाके. तो वहाँ से आपको अच्छा से निकल कर आना है. यू हैव टू कम आउट विथ योर फुल कमांड एंड विथ योर स्माइलिंग फेस. आप सहज ढंग से हंसते हुए निकल कर आना चाहिए. तो इसीलिए ये सब सीखिए और आपका जो भी समस्या हो रही है उसको कहाँ समस्या है वो समझ के करिए तो निश्चित रूप से ठीक होगा. धन्यवाद.